हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज तंवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बहुत लोगों के पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं और बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उन्होंने आज तक कभी टैक्स नहीं भरा होगा। तो क्या टैक्स लगता है इंडिया में आज भी इसके ऊपर, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि बिटकॉइन में इंडिया में आज भी टैक्स लगता है, ताकि इन फ्यूचर आपको आईटी रिटर्न भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है 16 मई को, आज के दिन ही, कि बिटकॉइन जो है, जो भी इस पे सेल पे आप बेचते हैं उस पे जो प्रॉफिट होता है तो उस पे आपको कोई ना कोई कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने नहीं दिया है तो ये कैसे देते हैं और इसको और समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई भी इनकम बिटकॉइन में होती है और आपको डिक्लेयर करनी है तो आपको इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का। तो ये होता कैसे, जैसे कि हमें सबको पता है कि बिटकॉइन की जो पॉपुलैरिटी अब बहुत इंडिया में काफ़ी हो गई है और ऑलमोस्ट 300 से लेके 3000 जो ट्रेडर्स हैं डेली की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंज पे, प्लेटफॉर्म्स पे। तो यूज़र बेस जो है लाखों में पहुंच गया है। रोज के रोज जो है बिटकॉइन के अंदर लोग रजिस्टर कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो हमें जानना ज़रूरी है कि इसमें आईटी जो इनकम टैक्स कैसे लगता है और कैसे आपको देना है। तो अगर मान लीजिए, इसको समझने के लिए बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, राकेश हैं जो कि बेंगलुरु में आईटी की एक कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने 2016-17 31 मार्च 2017 के एंड में एक बिटकॉइन बेचा फॉर एग्जांपल, और उनको इससे बिटकॉइन से प्रॉफिट हुआ। तो उनकी क्या लायबिलिटी बनती है, वो तो सैलरी क्लास हैं, तो उसकी जो इनकम है वो कैसे ट्रीट होगी आईटी के अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे यूएसए में बिटकॉइन जो है कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होता है, तो इन्वेस्टर को उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है अगर वो बिटकॉइन को बेचते हैं। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन जो जैसे कि यूएस में होता है वैसे ही इंडिया के अंदर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो लगता कैसे है, जैसे कि कोई भी आप बिटकॉइन अगर बेचते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, कॉइन सिक्योर, ज़ैपे पर, कोई भी इंडियन एक्सचेंज के अंदर, जो बैंक आपका पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है। और वो जो एक्सचेंज है आपकी प्रॉपर केवाईसी रखते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आपने अगर किसी एक्सचेंज पे अगर रजिस्टर करा होगा तो आपने वहाँ पे पैन कार्ड और अपनी जो है डिटेल्स दी होंगी बैंक्स की, ताकि वो आपका बैंक में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सके। इंडिया में अभी भी कोई जो बिटकॉइन के ऊपर है कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अभी कमेटी बनाई गई है जो कि शायद अगले 1-2 महीने में इस पे रूल रेगुलेशन आ जाएं और ये इंडिया में लीगल हो जाए। अभी तक ना ये लीगल है ना इलीगल है। और हर्षल कामदार जो कि टैक्स पार्टनर है प्राइस वाटर कूपर के अंदर, जो कि टैक्सेशन की बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी बात माने तो जो बिटकॉइन को आप ट्रेड करते हैं और बिटकॉइन या कोई इन्वेस्टर बेचता है तो वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको जो है आईटी के अंदर जो है इसको दिखाना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इस पर आपको लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। निशित देसाई जी जो फाउंडर हैं इंटरनेशनल लॉ फर्म के, अगर उनके हिसाब से देखें तो जो इसके ऊपर टैक्स लगता है वो जो है 2 टाइप से लग सकता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने 3 साल से पहले अपने बिटकॉइंस, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी और 3 साल से पहले उसको बेच दिया, तो आपका जो भी टैक्स बनता होगा उस हिसाब से आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आज की डेट में अगर आपको 30% टैक्स तब लगेगा जब आपकी 10 लाख से ऊपर की इनकम होगी। लेकिन अगर आपने 3 साल तक इसको होल्ड करके रखा है तो आपको इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 20% है। तो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपने 2 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर आपने जो बिटकॉइन खरीदा और बेच दिया, तो उस पे जो है आपको जो भी आपकी टैक्स स्लैब बनता होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको 3 साल तक कैरी किया है और 3 साल के बाद इसके अंदर बेचा, तो ही इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जैसे कि अमूमन हम देखते होंगे, प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और बेच देते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आप 3 साल के बाद उसको बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उसी हिसाब से आप वो अपनी आईटीआर के अंदर मेंशन करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और निकल के आ रही है, और जो निशित देसाई जी का कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने लगे हैं, जैसा कि चलन में बिटकॉइन आने लगा और अदर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने लगे हैं। अगर आप डेली की ट्रेडिंग करते हैं या रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा बिजनेस इनकम का, यानी कि
जो भी आपने बिटकॉइन से इनकम करी है जो ट्रेडिंग करके, वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। और उसके ऊपर जो आपका रेगुलर जो भी आपका जो टैक्स बनता होगा, जो भी आपकी इनकम स्लैब बनता होगा, उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 लाख से ऊपर की इनकम आपकी होती है, जो कि बिटकॉइन को बेच के हो या आपकी कोई और जो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, अगर उससे ऊपर होगा तो आपको 30% के टैक्स जो है उस पर देना पड़ेगा। और यहीं पर एक और बात है कि ट्रेडर हो या कोई भी हो 3 साल के बाद बेचते हैं तो उस पर 20% का टैक्स लगता है। तो इसको एक इलस्ट्रेशन में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने बिटकॉइन से कमाई करी है और आपने जो है एडवांस टैक्स नहीं भरा है बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है, तो हो सकता है आप पे कोई पेनल्टी जो है इंटरेस्ट भी लगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग या इनकम कर रहे हैं तो टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं केस स्टडी के हिसाब से। मान लीजिए 4 साल पहले मैंने 40,000 का एक बिटकॉइन खरीदा 2012-13 के अंदर, और मैंने ऑलमोस्ट 69,500 पे उसको बेच दिया तो नवंबर 2016 के अंदर। तो मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ वो 29,500 का हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उस पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपका 3 साल के बाद अगर मैं बेचूंगा तो इस पे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो उस पे मेरे को 20% का जो है कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन से इनकम कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या बिजनेस इनकम दिखा के इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अभी आप देखेंगे कि बिटकॉइन पे कोई रूल रेगुलेशन आने वाले हैं तो बाद में आपको इस चीज़ से शायद फर्क पड़ सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों कि इस पर टैक्स भी लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट मिल सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि हमारा मोटिव है आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से खूब पैसा कमाएं। क्रिप्टो करेंसी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। बहुत लोगों को लगता है कि बिटकॉइन बहुत महंगा हो गया और हमारी रीच से बाहर है, तो ऐसी अभी भी करेंसीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज जो टिप्स एंड रिकमेंडेशन है उसको बाय कर सकते हैं, उनके पैकेजेस बाय कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, और उसकी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए हमसे मांग सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।